आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज कवर करेंगे हम सभी 24 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज 24 अक्टूबर है तो आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप सभी को पता होगा आज ही के दिन जो है ना संयुक्त राष्ट्र का यानी यूनाइटेड नेशन का जो है वो गठन हुआ था। तो ना पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इसके रिगार्डिंग, और इस दोनों का आंसर जो है आप सभी को देना है। पहला बात तो ये, अगर एग्जाम में पूछे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं तो आप बोलिएगा 24 अक्टूबर को, और इसका गठन जो है ना 1945 में हुआ था। आज का पहला क्वेश्चन आपका यह है, जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तो इसके अंतर्गत उस समय यानी 1945 में टोटल सदस्य की संख्या क्या थी, टोटल मेंबर कितने थे उस समय? यार आंसर लिख रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं 51। चलो आप ये बताना ना अभी वर्तमान में टोटल मेंबर कितने हैं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कितने आधिकारिक भाषाएं हैं, यह भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन आप सभी का, और क्लास डेली बिना एक क्वेश्चन छोड़े 10 से 12 मिनट में कवर करना है, ताकि करंट अफेयर का लोड डेली ले पाए और अच्छे से ले पाए। और सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद खास कर करना जिनका भी जीडी का एग्जाम आने वाला है, भाई आप लोग 99 में जाकर ना स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके सिर्फ नहीं है, करंट अफेयर की भी बहुत सारे टॉपिक है। वो टॉपिक सूचांक से लेकर, अनुच्छेद से लेकर, विटामिन से लेकर, पीएच मान से लेकर, गवर्नर जनरल से लेकर, नोबेल प्राइज से लेकर, ओलंपिक से लेकर, हर एक टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएगा। नदी, बांध, परियोजना, योजना, हर एक टॉपिक। और ये टॉपिक आपको एग्जाम में पढ़कर जाना ही जाना है, क्योंकि याद रखिएगा एमटीएस के एग्जाम में भी मैंने दिखाया 60% क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ना 1800 जीके के क्वेश्चन बेहतरीन जो बार बार रिपीट होता है, साथ में 1000 जीएस के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी आप सभी करवा सकते हैं। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न आप सभी के लिए वो क्या है हमारे सामने, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित भारत का ऊर्जा मानचित्र लॉन्च करने के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के साथ जो है वो सहयोग किया है? याद रखिएगा जो इंडिया का मैप है ना उसका पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा ज्योग्राफिकल मैप ढांचा तैयार करने के लिए नीति आयोग जो है वो इसरो के साथ जो है वो डील साइन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। अगर एग्जाम में पूछे इसरो का गठन कब हुआ था तो आप एकदम बोलिएगा भैया 1969 में। अगर मैं बोलूं इसरो का मुख्यालय कहां पर है तो आप एकदम बोलना कि भैया बेंगलुरु में है। अगर मैं बोलूं इसरो का अध्यक्ष कौन है तो आप बोलिएगा भैया के सिवन ना इसरो के अध्यक्ष है। अगर नीति आयोग की बात कर ले तो नीति आयोग का वर्तमान में चेयरपर्सन, अध्यक्ष कौन है तो आप बोलिएगा भैया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर मैं बोलूं सीईओ तो आप बोलिएगा अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक किताब लॉन्च किया गया है। किताब का नाम है आपका वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विमोचन याद रखना आप सभी। और इस किताब को ना लिखा किसके द्वारा गया है तो एकदम याद रखिएगा आप सभी का उदय माहुरकर के द्वारा। और इस किताब का विमोचन किया गया है, आपका लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, हरियाणा राज्य सरकार ने ना सरकारी अस्पताल में आप जाते होंगे, लंबा लंबा लाइन का कतार लगता होगा, और इससे ना छुटकारा पाने के लिए जो है क्या किया गया है ना, इससे छुटकारा पाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में डाल लेते हैं ना
अगर आप हरियाणा के निवासी है तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही ना आप जो है अपना लाइन लगा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्वस्थ हरियाणा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। और एक बात, हरियाणा में लोकसभा पूछे तो आप बोलना 10 राज्यसभा, 5 90 विधानसभा सीट। रविशंकर झा जो है ना मुख्य न्यायाधीश है, बंडारू दत्तात्रेय यहां के राज्यपाल है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, 22 जिला और 1 नवंबर को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 21 में भारत का रैंक क्या है, क्या होता है बताऊंगा। पहले सुनना, इस सूची में 6 पर यानी रैंक 1 पर कौन सा देश है, तो आपका इस सूची में रैंक 1 पर आपका डेनमार्क है। इंडिया का कंडीशन कितना है, 79 पर इंडिया है। अच्छा भैया ये बोल क्या रहा है, देखो मान लो किसी भी देश का न्यायपालिका कितना खुलकर काम कर रही है, कितना खुलकर जस्टिस कर रही है, सरकार के ऊपर से दबाव तो नहीं है, मीडिया का दबाव तो नहीं है, यह सब देखा जाता है। उसके बाद एक न्याय होता है ना, उसको लेकर एक इंडेक्स जारी किया जाता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसमें भारत का स्थान ना 79 है, 1 पर बता दिए। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, पाकिस्तान का जो स्थान दिया गया है इसमें वो 130 रैंक दिया गया है 139 देशों की सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने। एडिडास जिसका आप जूता पहनते हो, कपड़ा पहनते हो, उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर यानी उस कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है उसका प्रचार कौन करेगा, तो दीपिका पादुकोण, यानी इनको एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनना आप सभी। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 का खिताब जीता है। आपको बताना है ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है। आप बोलिएगा भैया ये केरल में पड़ता है, केरला में। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब सुनना, केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, 140 विधानसभा सीट है। एस मनी कुमार यहां के मुख्य न्यायाधीश, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल और पिनाराई विजयन यहां के मुख्यमंत्री है। 14 जिला है, 1 नवंबर को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने यहां पर, वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेटस। इस पुस्तक को किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, और आप एग्जाम में बोलकर आना पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, 2022 का जो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाला है ना, इसका आयोजक कौन सा राज्य रहने वाला है, यानी ये कहां पर किया जाएगा आयोजित, तो आपका नागालैंड में। नागालैंड के बारे में सबको पता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा राज्यसभा सीट, 1 लोकसभा 1 राज्यसभा, 60 यहां पर विधानसभा सीट है। सुधांशु धूलिया यहां के मुख्य न्यायाधीश है, जगदीश मुखी राज्यपाल, जिला 12, 1 दिसंबर को इसका गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो अगले महीने से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना चालू करेगी। यानी ये स्कीम ना बंगाल में भी पहले से लागू हो चुका है, याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में ना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बोला है कि आपको राशन के दुकान में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक योजना लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और 2 दिन पहले ना मैंने आपसे 3 बजे वाले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि 100 करोड़ टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, और 99 उस समय 600-700 लोग क्लास देख रहे थे।
99% लोग आंसर बोल रहे थे कि पहला 100 करोड़ डोज लगाने वाला देश जो है वो भारत है। मैं भी शॉक्ड हो गया कि ऑप्शन में इतना कमेंट भारत 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 क्यों आ रहा था। तो मुझे उस समय याद नहीं आया, जबकि मैंने बताया था पहला देश जो 100 करोड़ टीका लगाया वो चाइना है और दूसरे देश भारत बन चुका है। लेकिन ना कल रात को मैं ना अचानक वीडियो देख रहा था, तो आज तक की जो एंकर अंजना ओम कश्यप और 2-3 टीवी पर ना इतना बड़ाई किया जा रहा था सरकार का कि न्यूज में बस यही चल रहा था ना कि भारत पहला देश बन चुका है 100 करोड़ टीका लगाने वाला। मैं खुद देखा तो मुझे लगा आप लोग मीडिया इतना गलत चीज फैला रहा है। अब बच्चे वही पढ़कर मैं भी सोचूं उस 3, आपको भी याद होगा ना, उस 3 बजे वाले क्लास में सब भारत क्यों बोल रहा था। बाबू टीवी देखना बंद करिए, आपके पास सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, एप्लीकेशन है, चैनल है, वहां पर पढ़ाई करिए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, इंडिया मीडिया मत देखिए, कम से कम आपका नंबर एग्जाम में कट जाएगा। कल न्यूज में देखिए तो मैं शॉक्ड हो गया, तब मुझे समझ में आया उस दिन इंडिया इंडिया लोग क्यों बोल रहे थे, सब टीवी पर देख रहे थे। चलो तो ये था आपका आज का क्लास, करंट अफेयर का क्लास। अच्छा लगा होगा लाइक कर देना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे। दिवाली आ रहा है, आज घर वगैरह साफ कर लीजिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा हमेशा की तरह, और घर साफ कर दीजिएगा, उनको तकलीफ मत दीजिएगा, और अपने साथ साथ अपने देश का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।